तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कल आप लोगों ने जो है वो जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर आप लोगों को जो है वो बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया गया था। ओवरऑल इंट्रोडक्शन था हमारे बैच का कि प्रेजेंटेशन पर्सनल इफेक्टिवनेस के अंदर हमने जो है वो क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कोट आपके लिए कि स्पीक अप, स्टैंड टॉल, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक। कि आप जो है वो बोलना सीखें, गैदरिंग के अंदर बोलना सीखें, कॉन्फिडेंस लेके आए। एक अच्छा पोस्टर भी आपके लिए जो है फायदेमंद साबित होता है। आप झुके ना, आप कॉन्फिडेंट रहें। यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, आप बहुत बहादुर हैं जितना कि अपने आप को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि पर्सनल इफेक्टिवनेस के बारे में। पर्सनल इफेक्टिवनेस मींस यूजिंग योर टाइम एंड एनर्जी वाइजली। हमने पढ़ा था कि पर्सनल इफेक्टिवनेस को यूज करते हुए हम अपना होमवर्क किस तरह कर सकते हैं, टाइम मैनेज करके हम उसको किस तरह जो है वो अपनी लाइफ के अंदर उसको बेहतरी में ला सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन के बारे में कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, हम अपना बोलना किस तरह सही कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट किस तरह लेके आ सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और फिर हमने एंड में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन हमने लिया था एंड के अंदर। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रही है। आज हम अपने एक नए दोस्त से भी मिलेंगे और हम आज चैट जीपीटी को बेसिकली यूज करना सीखेंगे कि वो किस तरह, अब कितने कितने बच्चों को जो है वो आता है यूज करना। हम उसको सीखेंगे उसको मजीद एडवांस तरीके से किस तरह यूज किया जाए। ओके, तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम करेंगे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप और स्पीकिंग। अच्छा, मैंने प्रेजेंटेशंस दी थी तो वो आप लोग आके परफॉर्म करोगे और इसकी कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमने इससे पिछली क्लास के अंदर पर्सनल इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ा था और हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस क्या है, स्मार्ट स्पीकिंग स्किल्स किस तरह होती हैं। मैं आपको गोल्डन रूल्स बताऊंगा कुछ, वो आप यूज करेंगे और फिर हम आके आपकी प्रेजेंटेशंस लेंगे, वो प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे चैट जीपीटी के बारे में कि चैट जीपीटी क्या चीज। ठीक है, उसको हम यूज करेंगे, उससे हम पिक्चर्स किस तरह बनवा सकते हैं, उससे हम स्क्रिप्ट किस तरह लिखवा सकते हैं, वो सब हम करेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस क्या चीज है, कॉन्फिडेंस मीन्स बिलीविंग इन योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने ऊपर बिलीव रखो। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह तुम लोगों को लूँ, इधर सुन लो। एग्जाम्पल अब मैं इस तरह लूँ कि मैंने रात में सोचा, अच्छा ये प्रेजेंटेशन मैंने रात में बनाई है, जब भी इसके ऊपर कोई इतनी डिटेलिंग नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी बनी हुई है, मैंने ये रात में बनाई। उसका एक प्रॉब्लम, उसका एक जो है वो मुझे हल नजर आया कि यार मैं जाके क्लास में बोर्ड के ऊपर लिखवाता हूँ, उतना इंगेजिंग नहीं होता। मैं यहाँ पे ये कार्टून वगैरह ये आइकन की यूज नहीं कर सकता बोर्ड के ऊपर। ठीक है ना, तो मैंने सोचा मैं इसको बनाऊं। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मे भी बच्चे जो है वो इंगेज हो इससे, बच्चों को ये पसंद आए, बच्चे ज्यादा सुने बात, इसलिए मैंने बनाया। कॉन्फिडेंस था मुझे ऊपर, अपने ऊपर। तो कॉन्फिडेंस मीन्स बिलीविंग इन योरसेल्फ, कि अपने ऊपर भरोसा रखो। इवन इफ यू आर स्केर्ड, अगर आप डरे हुए भी हो ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं प्रेजेंटेशन के लिए बुलाऊंगा बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो जाएगा, मतलब वो डरे हुए होंगे कि यार जो सामने बच्चे बैठे हैं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसा होता है कि यार वो सोच कह रहा है, मतलब जो मैंने अल्फाज बोले वो समझ पाया या नहीं, या वो मेरे लुक्स को देख के तो नहीं करा। लड़कों का बहुत ज्यादा होता है कि यार वो कहीं मेरा लुक्स तो सही लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब मैं बुरा तो नहीं लग रहा है यहाँ पे आके, ये इशू होता है। यू स्टिल ट्राई, आपको फिर भी ट्राई करना चाहिए। इट्स लाइक सेइंग टू योरसेल्फ यस आई कैन डू इट। कॉन्फिडेंस बेसिकली इस तरह होता है कि आप अपने आप को खुद कह रहे हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आई बात समझ। अब इसके एग्जांपल्स हैं कि आप ना कॉन्फिडेंस किस तरह बूस्ट अप कर सकते हो। रेजिंग योर हैंड इन क्लास, क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन हो रहा है, अब फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस क्या होता है कि यार मैं अगर हाथ रेज करके जवाब दूं तो कहीं वो गलत तो नहीं निकल के आ जाएगा। कहीं टीचर ने कोई सवाल पूछा कि किसी भी टॉपिक के हवाले से कि सवाल के जवाब दें, तो मैं अगर जवाब दूं कोई गलत तो नहीं, क्लास मुझ पर हंसेगी तो नहीं। ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ट्राइंग टू रीड अ हार्ड वर्ड, बहुत से हार्ड वर्ड रीडिंग के दौरान आते हैं कि जो आपसे नहीं प्रोनाउंस किए जा रहे होते हैं, वो आप ट्राई करें उनको प्रोनाउंस करने की। स्पीकिंग इन क्लास इवन इट इज नॉट परफेक्ट, स्पीकिंग इन इंग्लिश इवन इट इज नॉट परफेक्ट। आप इंग्लिश में बोलना सीखें, जितना आप इंग्लिश में बोल। अच्छा, उसकी एक मेन एग्जांपल ये है कि आप क्रिकेट कौन कौन देखते हैं, क्रिकेट कौन कौन देखता है यहाँ पे, कोई भी नहीं देखता क्रिकेट। इजीली जो मैंने अपनी इंग्लिश थोड़ी बहुत बेहतर, मेरी कोई इंग्लिश ऐसी नहीं है खतरनाक, मैंने अपनी इंग्लिश थोड़ी बहुत जो बेहतर की वो मैंने की क्रिकेट को देख के। उसके अंदर कमेंट्री हो रही होती है, अब उसका जो एक फ्लो चल रहा होता है ना, जितनी स्पीड में वो बोल रहे होते हैं, जितनी एक एक शॉर्ट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए, उससे मैंने सीखा। तो ये ओवरऑल कॉन्फिडेंस था
ये हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आपको चैट जीपीटी का भी बताऊंगा और जब आप प्रेजेंटेशन के लिए आएंगे तो ये सारी चीजें वही हो रही होंगी। अच्छा, ये गोल्डन रूल्स हैं। ये एक ऐसे रूल्स हैं जो अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर लेके आ जाओ तो आपके लिए जो है वो बहुत फायदेमंद रहेगा आपको। सबसे पहला है स्पीक लाउडली नॉट टू लाउड। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं लाउडली बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब तुम सबको आवाज आ रही होगी, लेकिन एक कि मैं यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दूं कि नीचे संसार को भी आवाज आ रही है, वो एक चीज गलत है कि बराबर वाली क्लास डिस्टर्ब हो रही है, उससे आगे वाली क्लास डिस्टर्ब हो रही है, वो एक फजूल चीज है। तो आपने बोलना है लाउड कि उस रूम के अंदर बैठे हुए तमाम लोगों को आवाज जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि बराबर वाले रूम को भी आवाज जा रही है। आई बात समझ? लुक एट द पीपल, आप लोगों को देखो। जब भी आप बात कर रहे हो, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप लोगों को देखो। अब होता क्या है यूजली कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था ये बात कि अब मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ ना, अब मैं नीचे देख के बात कर रहा हूँ कि यार कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको जो है वो सॉल्व करना चाहिए, अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो उसको अपनाना चाहिए। अब ऐसे में नीचे देख के बात कर रहा हूँ, तुम लोग खुद बोर हो जाओगे कि यार ये तो हमें अटेंशन नहीं दे रहे। यूजर कौन होता है? जो सामने बैठा हुआ जो सुन रहा है। अब यूजर का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा, उसका जो इंटरेस्ट लेवल है ना वो खत्म हो जाएगा कि यार ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। आई ना बात? मतलब ये मेजर देख के मुझे अटेंशन ही नहीं दे रहा है। यूज हैंड्स अ लिटिल नॉट टू मच। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज को बता रहा हूँ ना कि आप स्पीक लाउड, या आप लोगों को लाउड नहीं बोलना चाहिए, आप बहुत लाउड बोल रहे हो और जो है वो लाउड बोलने से जो है वो क्लास का डेकोरम खराब होता है, बराबर वाली क्लास को आवाज आती है। अब ये जो हैंड मूवमेंट है, ये ऐसे लग रहा है कि मैं यहाँ पे जो है वो खिताब दे रहा हूँ किसी सियासी पार्टी का जो है वो लीडर बन के, खिताब चल रहा है यहाँ पे कि हाँ उसने हमारे साथ गलत किया, इसने हमारे साथ गलत किया। ये आपको बनना है प्रोफेशनल वे के अंदर। प्रोफेशनल वे की हैंड मूवमेंट किस तरह होती है? यू प्रोफेशनल वे में हैंड मूवमेंट जो होती है वो इस तरह होती है। किस तरह कि अब यूज हैंड लिटिल, अब मैं यूं करूंगा, यूज हैंड लिटिल बिट नॉट टू मच। ये मैं अपने तक ही रख रहा हूँ, यूं नहीं ओढ़ा मेरे हाथ, अपने तक ही मेरे हाथ क्या है? कंट्रोल है। ये बात आप लोगों ने सीखनी है कि प्रोफेशनल वे के अंदर अपने हाथों को कंट्रोल किस तरह किया जाए। मैंने तुम लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन याद होगा, मेरा नाम मनारिफ है। आई नो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेट हो गया, बहुत सारे न्यू बच्चे आए, मैंने नहीं देखा। मेरा नाम मनारिफ है, माय नेम इज मनारिफ एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मे भी नहीं सुना हो। अकाउंट्स ही एक फील्ड है, सीए, उसका जो मैं स्टूडेंट हूँ, सीए एस्पिरेंट हूँ मैं, और इस वक्त मैं सेकंड लेवल के अंदर हूँ, जहाँ पर मैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर और डायरेक्टर का जो है वो असिस्टेंट हूँ। डायरेक्टर कौन है यहाँ पे? सर निसार खान, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। ठीक है, अब हम वापस टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने अभी देखा न्यू बच्चे आए हैं हमारे पास। स्माइल एंड स्पीक स्लो। अब मैं यहाँ पे गुस्से में खड़ा हो जाऊं कि मेरे मुंह पे कोई हंसी ना हो, एकदम प्लेन प्लेन जो है वो फेस हो, और मैं जो है वो फास्ट फास्ट बोलना शुरू कर दूं। अब तुम लोग खुद बोलोगे यार ये मतलब खड्डा हो क्या आया हुआ है घर से, क्या हुआ हुआ है, इसका मतलब किसी ने मूड खराब कर दिया, इतना गुस्से में क्यों? अपने फेस के ऊपर एक स्माइल रखें। अब ऐसी स्माइल भी नहीं कि आपके दांत नजर आ रहे, कंट्रोल वाली स्माइल, ठीक है ना? ऐसी स्माइल आपने रखनी है और आहिस्ता बोलना, स्लो बोलना है। एक लाउड है कि ऐसा बोलो कि आपकी आवाज दूर तक जाए, और आहिस्ता बोलो मतलब अपनी स्पीड स्लो रखो, ज्यादा स्पीड में आप आगे मत जाओ। आई बात? तो ये 4 गोल्डन रूल्स हैं, इनको आपको अपनी जिंदगी के अंदर लेके आना। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, ये जो स्लाइड्स हैं, ये ग्रुप में आपके साथ शेयर हो जाएंगी, तो आप उससे भी इजीली जो है वो इसको कर सकते। लिखने का कुछ भी नहीं है, याद बात कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रैक्टिस के अंदर लेके आना है। ये एक मिनी ट्रिक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लेडी है जो कि गिफ्ट बॉक्स के अंदर से निकल रही है। लिखा हुआ है इमेजिन यू आर अ गिफ्ट बॉक्स। अपने आप को सोचें, इमेजिन करें कि आप एक गिफ्ट बॉक्स है। इमेजिन करें आप जरा अपने आप को कि आप एक गिफ्ट बॉक्स। कर लिया? योर स्माइल, वर्ड्स एंड वॉइस आर द रिबन। आपकी जो स्माइल है, आपकी जो वर्ड्स हैं, आपकी जो आवाज है, वॉइस, वो रिबन है। ये जो रिबन बन दी है, दैट मेक्स पीपल वांट टू ओपन एंड लिसन टू यू। अब गिफ्ट का क्या होता है कि लोग रिबन खोल के देखना चाहते हैं कि यार अंदर क्या है। ऐसी होता है ना गिफ्ट का कि यार खोले हम देखें अंदर क्या है। अब उसी में ये कह रहे हैं कि आपने आपको सोचे कि आप गिफ्ट बॉक्स है, आपकी स्माइल, आपके वर्ड्स, आपकी वॉइस क्या है? रिबन है। कि पीपल आपको खोलना चाह रहे हैं आपको सुनने के लिए, यार उसको सुन के सुकून मिलता है। अब बहुत सारे, मैं नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं कि जब आप हैंड फ्री लगाओ और आप उनको सुनो तो मतलब वो होता है कि यार ये रिलेट कर पा रहे होते हैं, कि सुन समझ पा रहे होते हैं कि हाँ वो बोलना क्या चाह रहे हैं। या कोई भी नात ऐसी होती है या कोई भी पुरानी वर्स ऐसी होती है जो अपने कानों में लगा सुनते तो आपको सुकून मिलता है।
ये वही कहना चाह रहा हूँ कि अपने आप को एक ऐसा गिफ्ट बॉक्स बनाएं कि लोग आपको खोलने और आपको सुने कि यार इसको सुन के सुकून मिल रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, ये एक मिनी ट्रिक थी। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आपका एक दोस्त आई है, इसका हम नाम जो है वो सेकंड स्लाइड के अंदर रखेंगे। ये पूरी सेशन हमारे साथ चलता रहेगा। चैट जीपीटी के बारे में पढ़ते हैं। चैट जीपीटी का लोगो आप लोगों ने देखा होगा। चैट जीपीटी इज ए स्मार्ट कंप्यूटर टूल, बेसिकली एक एआई है, एक स्मार्ट कंप्यूटर टूल है दैट कैन आंसर क्वेश्चंस, ये आपके क्वेश्चंस को आंसर करेगा, हेल्प यू राइट स्टोरीज, आपको स्टोरीज लिखने में मदद करेगा, सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपको जिंदगी में कोई सी भी प्रॉब्लम आपको कोई बीमारी हो गई हो, आप में से घर को कोई फाइनेंशियल इशू हो, कुछ भी इशू हो, किसी भी किस्म का, आप उसको जाके बताएं चैट जीपीटी को और ये आपको बता देगा कि इसका हल ये है। अब फॉर एग्जांपल बहुत ये होता है ना, मैं तो एक एग्जांपल मेरे साथ हुआ है कि मैं अभी रिसेंटली गया था गडानी, तुम लोगों ने सुना होगा गडानी, जो एक सी व्यू है, सी साइड है गडानी, तुम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अब उसके अंदर क्या था कि जब मैं वहां समंदर पे जाके क्या होता है कि आपका रंग काला हो जाता है, आपका यहाँ से हाफ हाफ स्लीव्स पहनी थी तो यहाँ से रंग कुछ और था, यहाँ से रंग कुछ और था, जैसी बात है वो धूप से जल जाता है। तो अब हुआ ये कि जब मैं घर आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार मैं कलर किस तरह सही करूँ। अभी भी ये कोई ऐसा खतरनाक सही नहीं हुआ, ये अभी बहुत खतरनाक है। तो मैंने सोचा यार इसको सही कैसे करूँ, इसको सही होना चाहिए। मैंने चैट जीपीटी पे गया, मैंने कहा वो मुझे कुछ बता दो यार कि क्या किया जाए इस कलर को सही करने के लिए। सन टैन से हम कहते हैं बेसिकली कि ना स्किन जो है वो काली हो गई है समंदर पे जाके, तो ये किस तरह सही किया। उसने मुझे बता दिया कि भाई आप होम रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हो, आप सनब्लॉक इस्तेमाल करो। होम रेमेडी में उसने यहाँ तक ये बता दिया कि चावलों का पेस्ट जो है वो आप यूज करो अपने फेस के ऊपर, तो आपका रंग जो है वो साफ हो जाएगा, आपका सन टैन हटेगा। मैं यहाँ पे ब्यूटी टिप्स दे रहा हूँ, हम आपसे चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। एंड एक्सप्लेन थिंग्स, और आपको चीजें वो एक्सप्लेन करेगा। इट्स लाइक टॉकिंग हेल्पर, ये आपका एक टॉकिंग हेल्पर है, आपका एक पर्सनल रोबोट है। आप इससे आस्क क्वेश्चंस पोलाइटली, ज्यादा गुस्से में मत पूछना इससे, गुस्से में पूछ लोगे तो कुछ नहीं होगा, बता देगा वो अच्छा इंसान है। बी क्लियर इन योर वर्ड्स, जो भी आप उसको बोलो आप क्लियर रहो अपने वर्ड्स के अंदर, अपने वर्ड्स को चेंज मत करो। यूज इट फॉर लर्निंग नॉट चीटिंग, आप इसको इस्तेमाल करो सीखने के लिए, ना कि चीट करने के लिए। अपनी पढ़ाई में फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसे है क्लास के अंदर जो कि बहुत हार्ड लग रहा है, आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसे है इन्वायरमेंट के ऊपर, आपने ऐसे चैट जीपीटी पे लिखा कि राइट एन ऐसे ऑन एनवायरनमेंट इन इजी वर्डिंग। अब आपने क्लियर किया ना इन इजी वर्डिंग, अब वो जो आपको ऐसे दिखाएगा वो इजी वर्डिंग के अंदर होगा। अब उसको आप कंपेयर करो अपने जो टीचर ने आपको लिखवाया, अगर वो आपको हार्ड लग रहा है तो आप चैट जीपीटी वाला याद कर लो, इसके अंदर कोई इशू नहीं होता, आप उसको याद करके पेपर में दे सकते होंगे, वो भी एनवायरमेंट के ऊपर ही है। आई बात समझ। तो ये चैट अब इसको यूज करना हम सीखेंगे बेसिकली कि यूज किस तरह होता है। ओके, अब हमने इसको अपना नाम दे दिया है, इसका नाम है आज से स्मार्टी बॉट, आप इसको इसी नाम से बुलाएंगे और ये पूरा सेशन आपके साथ इंगेज रहेगा, आपसे मिलता रहेगा। ये एंड में आपको कुछ गिफ्ट वगैरह भी देगा, तो वो हम देखेंगे। चैट जीपीटी द स्मार्ट स्टडी बडी, ये आपका एक स्मार्ट दोस्त है। डू यू वांट अ रोबोट फ्रेंड हु कैन राइट पोएम्स, हेल्प विद होमवर्क एंड टेल स्टोरीज, क्या आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा दोस्त हो। अमूमन तो दोस्त ऐसे होते हैं कि जो आपको काटते रहते हैं, आपकी जिंदगी हराम कर देते हैं, आपकी किसी किस्म की जो है वो हेल्प नहीं करते। लेकिन ये एक ऐसा दोस्त है जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ ये चाहता है कि आपकी मदद करे पोएम्स लिखने में, होमवर्क की हेल्प करने में, आपको स्टोरीज बताने में, और वो है चैट जीपीटी। सही है, सो लेट्स यूज इट नाउ, हम इसको यूज करना सीखते हैं और फिर हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह अच्छे से यूज, उसके बाद हम आपकी प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हम यही रोक। Good morning everyone. Assalamu alaikum. My name is Zainab Asif. Today I am going to speak a few words about save water. What? There is no life without water. Water scarcity is global issue. Water is called life. We should store rainwater. Don't pollute rivers, lakes and seas. Reuse water whenever possible. We should we should save water to save our future. And this is my practical presentation. Source of water: rain, river, well, pond, lake,
sea, canal, tubewell, hand pump, waterfall. Save water, save life. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज आयशा। मैं द लीडिंग स्कूल इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फ़लस्तीन। मेरा टॉपिक है फ़लस्तीन। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है फ़लस्तीन। आप सबको पता है कि किस तरह फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। फ़लस्तीन की सरजमीन अमन और इंसाफ की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हर फ़लस्तीन का हक है जो वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। शुक्रिया। जनाब सदर मोहतरमा सादत कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का मौजू है फ़लस्तीन। जनाब सदर, कहाँ से लाऊं वो लोग जो फ़लस्तीन पे किए जाने वाले जुल्म सितम और इंसानी हुकूक की पामाली बयान कर रहे हैं। दिल खून के आंसू रो रहा है, दिल खून के आंसू रो रहा है। ये देख कर के माओ के हाथों में बच्चों के टुकड़े हैं, बच्चों के सामने माओ को दफनाया जा रहा है और कितने ही बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया है। वो आशियाने जो बड़े अरमान से बनाए थे, वो आशियाने जो बड़े अरमान से बनाए थे, आज आंखों के सामने बिखरे पड़े हैं। मेरी दुआ है कि फ़लस्तीन जल्द से जल्द आज़ाद हो जाए। थैंक यू। बहुत अच्छी थी ज़ैनब, तुमने बहुत अच्छा किया। आप प्रेजेंटेशन के लिए लेके आई, बहुत बेहतरीन था। मुस्कुरा, तुम्हारी प्रेजेंटेशन जो थी ना, मुस्कुरा नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? हिबा। हिबा, तुम्हारी जो प्रेजेंटेशन थी ना, बेसिकली तुम उसको करो कि प्रेजेंटेशन तकरीर ना हो, ठीक है? वो असला तकरीर है, लेकिन तुम्हारी हैंड मूवमेंट बहुत अच्छी थी, तुम्हारी बॉडी की जो लैंग्वेज थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आयशा, तुम्हारा भी बहुत अच्छा था, हैंड मूवमेंट वगैरह जो भी तुमने किया बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल एक अच्छा था सब कुछ। बाकी ये कि जो बॉयज में से नहीं करके लेके आए, बॉयज में से कोई भी नहीं करके लेके आया है, तो बड़े खुशी हो रही है मुझे इस बात पर। बहुत बेहतरीन काम किया आप लोगों ने। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम बॉयज से ही पहले स्टार्ट लेंगे, पनिशमेंट है उनकी। बॉयज से हम पहले स्टार्ट लेंगे, हम वर्ड्स देंगे उनको और वो आगे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।